हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 जो सामान्य एजुकेशन है उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आ सकती है और किस किस विषय में कितने कितने पद इसमें वेटिंग में शामिल होंगे और मेरिट कितने जा सकती है। इसके साथ में ये भी जानेंगे कि ये वेटिंग लिस्ट कि इसमें इतने पद कैसे खाली रह सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड की नौकरी है तो इसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी इसमें इतने पदों पर वेटिंग आने की क्या संभावना है। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आरपीएससी से संबंधित या रीट से संबंधित या फिर राजस्थान की किसी अन्य भर्ती से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2018 जो भर्ती हुई है तो उसमें हिंदी के 1568 पद हैं, अंग्रेजी के 1819 पद हैं, विज्ञान के 1172 पद हैं, गणित के हैं 727 पद, सामाजिक विज्ञान के हैं 1954 पद और संस्कृत के हैं 2029 पद, यानी सबसे ज़्यादा संस्कृत के ही पद हैं। तो दोस्तों अब वेटिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस पर वेटिंग कितने पर आ सकती है। इससे पहले दोस्तों आपको पता है कि 30 सितंबर ज्वाइनिंग की अंतिम डेट थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी है। ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि जो ज्वाइनिंग डेट है उसको 10 अक्टूबर की है और 10 अक्टूबर का करने का सरकार का मतलब ये था कि जो विद्यार्थी या फिर जो शिक्षक 2018 या 2018 की भर्ती से लगे हैं तो उनका प्रोबेशन अक्टूबर माह में पूरा हो रहा है, तो उनके लिए सरकार ने थोड़ी रियायत दी है कि 10 अक्टूबर इसकी ज्वाइनिंग डेट कर दी है, जिससे उनका प्रोबेशन भी पूरा हो जाए और उनको नियुक्ति भी मिल सके। तो इस हिसाब से 10 अक्टूबर सरकार ने इसकी ज्वाइनिंग डेट को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अब वेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी वेटिंग है वो कम से कम 5 से 6% पद खाली रहने की पूर्ण संभावना है, यानी कि सभी जो पद हैं इनमें 5 से 6% पद खाली रहने की संभावना है। जैसे हिंदी है, हिंदी में 1568 पद है तो इसमें 5 से 6% हो जाएगा। मान लो आप 40 से 45 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। इसी प्रकार से अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 20 से 25 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। इसी प्रकार से विज्ञान है तो विज्ञान में टोटल पद है 1172, तो इसके 5 से 6% यानी मान सकते हैं हम 50 से 60 पदों पर वेटिंग आ सकती है। इसी प्रकार से हम गणित में देखेंगे तो गणित में 727 पद है, तो गणित में भी 20 से 25 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। और सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान 2000 के लगभग पद है, तो इसमें 100 से 110 पदों तक वेटिंग आने की संभावना है पूर्ण। इसी प्रकार से संस्कृत है तो संस्कृत में भी 2029 पद है, 2000 के करीब पद है, तो इसमें भी 100 से लेकर 110 तक वेटिंग आने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों ये वेटिंग आने की संभावना तो है, लेकिन इतने पद क्या खाली रह सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इतने पद खाली रहने की संभावना क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखो 2016 रीट 2018 इन भर्तियों में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उन्होंने भी सेकंड ग्रेड 2018 का एग्जाम में दिया था, लेकिन कुछ तो अभ्यर्थी इनमें से जो होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए थे, अगर उनको इन भर्तियों में जो सेकंड ग्रेड भर्ती है इसमें उन्होंने काउंसलिंग भी करवाई लेकिन उनको होम डिस्ट्रिक्ट वापस नहीं मिला, तो उन विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की, क्योंकि दूर होने की वजह से या फिर डायरेक्ट जोन होने की वजह से इन अभ्यर्थियों ने इन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं की, और इन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण ये पद खाली रहने की संभावना है। इसी प्रकार से थोड़े दिन पहले एसआई का भी रिजल्ट आया है, तो जो एसआई में ये 2016 की एसआई थी, तो इसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उन्होंने 2018
सेकंड ग्रेड यानी जो आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड करवाई गई थी 2018, उसका भी एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें भी संभावना है कि जो एसआई में लगे हैं वो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर है तो उसको ज्वाइनिंग करे या नहीं करे उनकी मर्जी है, लेकिन संभावना कम ही है क्योंकि वो एक प्रशासनिक पोस्ट के तौर पर होती है तो ऐसा ही ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसके कारण भी सेकंड ग्रेड में पद रहने की, यानी जो सिलेक्ट हुए थे एसआई में सिलेक्ट हो गए तो उनकी जगह भी पद रहने की, खाली रहने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों ये कुछ एक कारण है जिसके कारण इतने पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। उसके बाद में हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि कितनी मेरिटें कम जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है, इसमें ज़्यादा पदों पर वेटिंग आएगी। तो इसमें मेरिट लिस्ट यानी कैटेगरी के हिसाब से निकलेगी वेटिंग। तो कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली रहते हैं उसके हिसाब से मेरिट निकलेगी। तो देखते हैं, इसमें हो सकता है 1 नंबर तक मेरिट डाउन जाने की संभावना है। सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में 1 नंबर से भी कम मेरिट के जाने की संभावना है वेटिंग में। लेकिन गणित है, गणित में 727। एक बात और है, सामाजिक और संस्कृत है, इनमें अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंटों से बहुत कम पॉइंटों से रह जाते हैं, उसके कारण तो इनमें 1 नंबर से भी कम नंबर में मेरिट रहने की संभावना है वेटिंग में। इसी प्रकार से गणित में बात करते हैं, विज्ञान में बात करते हैं तो गणित विज्ञान में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण तो इनमें मेरिट 1 नंबर रह सकती है नीचे, यानी डाउन 1 नंबर रह सकती है। इसी प्रकार से हिंदी है तो हिंदी में भी अभ्यर्थियों की संख्या खूब होती है तो इनमें जो मेरिट जाएगी वो 1 नंबर से कम ही रहेगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी होती है वो पॉइंटों में, खूब सारे अभ्यर्थी पॉइंटों में ही रुके हुए होते हैं तो वो ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इसमें मेरिट 1 नंबर से भी कम में रहने की संभावना है। तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अभ्यर्थी भी गणित विज्ञान के बजाय थोड़े ज़्यादा होते हैं तो इनकी भी मेरिट 1 नंबर या फिर 1 नंबर से कम रहने की संभावना है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि लगभग सभी विषय है तो उनमें मेरिट 1 नंबर से कम रहने की संभावना है। जो मेरिट लिस्ट में 20, 30, 40 नंबर तक आ रहे हैं तो उनको मेरिट में सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी सेकंड ग्रेड जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बातें। तो सरकार 10 अक्टूबर को लास्ट वेटिंग जो ज्वाइनिंग डेट है वो लास्ट ही रखेगी, उसके आगे बढ़ाने की कम ही संभावना है। तो दोस्तों बात यह है कि वेटिंग लिस्ट आ कब सकती है, तो इस वेटिंग लिस्ट आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसमें 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। यानी 10 अक्टूबर अंतिम डेट है तो हो सकता है दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक यानी नए साल पर आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पहले इन पदों की गणना की जाएगी कि कितने ने ज्वाइनिंग किया है और कितनों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, इन बातों पर विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि जो पद शेष बचे हैं उन पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है उनके पास में लिस्ट जाएगी और वो फिर आरपीएससी को भेजेंगे कि इतने पदों पर वापस से अपने को वेटिंग निकालनी है तो वो इतने पदों पर वेटिंग निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें 2 महीने या 2.5 महीने का समय लग सकता है, यानी दिसंबर अंतिम या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो वेटिंग है उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो दोस्तों ये अगर इससे संबंधित कोई और न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।